हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। क्लास आज हम करेंगे संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर, ठीक है। क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम का हम डिटेल टॉपिक हम अपनी पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने संज्ञा और सर्वनाम की मेरी पहले वीडियो चेक नहीं किया तो वो प्लीज़ चेक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम कुछ संबंधित प्रश्न उत्तर तो करेंगे जो हमारी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ ही हमारी संज्ञा और सर्वनाम की फटाफट से पुनरावृत्ति भी हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास हमारा जो पहला है प्रश्न हमारा पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो हमने किया था, संज्ञा के भेद किए थे। संज्ञा के भेदों में से एक हमने भेद किया था समूहवाचक संज्ञा। जो हमने जिसमें सीखा था समूहवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जिनसे किसी के समूह के होने का पता लगता है, किसी के ग्रुप का पता लगता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाई जाती हैं। तो पहला है सभा। सभा एक व्यक्ति से नहीं होती, सभा बहुत सारे लोगों से होती है, तो ये हमारा एक समूह बता रहा है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा है कक्षा। कक्षा एक विद्यार्थी से नहीं होती, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थियों का एक समूह है, ये भी हमारा समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा है भीड़। कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक जना, एक प्राणी एक भीड़ नहीं इकट्ठी कर सकता, उसके लिए बहुत सारे व्यक्तियों की, बहुत सारे इंसानों की ज़रूरत होती है, तो ये भी एक समूह हमारा। और चौथा है हमारा दौड़, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये हमारा हो जाएगा उत्तर 4 दौड़, क्योंकि ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दूसरा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञाएं होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। पहला खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। तो इसमें हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी दूध, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। किसी द्रव्य पदार्थ, धातु या अधातु बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे चलिए हम देखते हैं नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं, जो किसी की अवस्था के बारे में बताते हैं। पहला है दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो अब इसमें ऐसी कौन सी अवस्था है, ऐसी कौन सा शब्द है जिसे हम, जो किसी की अवस्था के बारे में बता रहा है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, तो वो है हमारा बीमारी। नंबर 4 बीमारी। इसमें हम देखते हैं जिन शब्दों में किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उस वाले प्रश्न में जो बीमारी है, किसी की अवस्था के बारे में बात हो रही है वहाँ पे कि वो व्यक्ति बीमार है, ठीक है। देखते हैं नंबर 4, पशु चर रहे हैं, ठीक है। इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। तो पशु शब्द से अगर हम बोले पशु, तो वो हमारी एक पूरी जाति के बारे में हमको बता रहा है कि पशु, सारे पशुओं की चित्र हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये हमारा है, दूसरा हमारा ऑप्शन होगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा वो अवस्था होती है, किसी की अवस्था या फिर किसी की दशा या फिर ऐसा कुछ जो हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो पहला चलिए देखते हैं, अमीर, गरीब, समूह, मिठास। इसमें हम अमीर को भी देख सकते हैं, गरीब को भी देख सकते हैं, समूह को भी देख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया गलत। दूसरा हम देखते हैं जवानी, खटास, पुस्तक। अरे इसमें तो पूरा क्लियर है कि पुस्तक और गंगा को हम देख सकते हैं, वो किसी की अवस्था के बारे में नहीं बता रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। तीसरा हम देखते हैं रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो इसमें हम रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। चौथा भी देख लेते हैं, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो हमारा होगा तीसरा। चलिए आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो इसमें हम, ये तो हमें पता लग गया कि भाववाचक संज्ञा के बारे में बात हो रही है। भाववाचक संज्ञा, हम किसी क्रोधी व्यक्ति को तो देख सकते हैं, उसके क्रोध को नहीं देख सकते, तो क्रोध हमारा सही उत्तर होगा। उसके आगे देखते हैं, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है। तो जो करेगा सो भरेगा, हमारे दो वाक्य जो आपस में संबंध बता रहे हैं, किन शब्दों से, जो और सो से। तो ये हमारा हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो इसमें हम देखते हैं, जिस सर्वनाम से एक शब्द वाक्य का दूसरे शब्द वाक्य
से संबंध समझा जा सकता है, जैसे जो सो जैसा वैसा, तो वो हमारे हो जाते हैं संबंधवाचक। आगे हम देखते हैं मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, इसमें हम देखते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने सर्वनाम में पढ़ा था उत्तम पुरुष मतलब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, मैं। मध्यम पुरुष जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तुम, वो हो जाता है मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष जैसे मैं आपसे किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, अन्य पुरुष। तो मुझे, ये मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, तो ये हमारा हो जाता है उत्तम पुरुष। चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक कहलाते हैं। पहला उत्तम पुरुष मैं, हमारा, तुम, हमारी, मैंने, मुझे, मेरा आदि। ठीक है, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। मध्यम पुरुष आपके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तो उसमें शब्द होंगे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, आपने आदि। अब इसमें हम आगे देखते हैं अन्य। अन्य पुरुष है जैसे वह, यह, इनका, इन्हें, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। तो ये हमने किए हैं तीनों। तो इसमें हमारे हैं मुझे किसका सर्वनाम हो जाएगा, हमारा उत्तम पुरुष के सर्वनाम में ये हमारा आएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इसमें है क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। इसमें हम भाव के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा हमारा भाव है। इसमें जो क्रोध जो शब्द है वो हमारे भाव की अवस्था के बारे में बता रहा है। तो हम क्रोधी व्यक्ति को तो देख सकते हैं, उसके क्रोध को नहीं देख सकते। तो हमारा उत्तर होगा नंबर 2, क्रोध। आगे देखते हैं जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है, जो करेगा सो भरेगा। दो वाक्यों को आपस में संबंध बताया हुआ है, तो ये हमारे हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये इसको हम देख सकते हैं, जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध समझा जाता है, जैसे जो सो जैसा वैसा। उसके बाद हम देखते हैं मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। उत्तम पुरुष मतलब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, मध्यम पुरुष आपके बारे में बात हो रही है, अन्य पुरुष किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो मुझे मतलब मेरे बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाता है हमारा उत्तम पुरुष। चले देखते हैं बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके प्रयोग में किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम पुरुष मतलब मैं, हम, हमारा, मुझे, हमारी, मैंने इत्यादि। मध्यम पुरुष तू, तुम्हें, तुम्हें, आप, तुमने, आपने इत्यादि। अन्य पुरुष वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उन्होंने, इनसे, उनसे इत्यादि। आगे देखते हैं हम नंबर 9, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, ये हमारे पास वाक्य है, तो इसमें कौन सा हमारा सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। जब हम किसी भी वाक्य में हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं, स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर 2 हमारा निजवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन के ज्ञान का बोध कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे जो कर्ता होता है, करने वाला, जो अपनेपन का बोध कराए, जो स्वयं के लिए करे, जो खुद के लिए करे, वो क्या कौन से सर्वनाम होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इनके लिए हमारे जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, अपने आप, निजी, खुद आदि। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं हमारा नंबर 10, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अभी ये जो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किया था, ये भी अपने आप, खुद के लिए जो शब्द यूज़ हो रहे हैं, अपने आप मतलब खुद मतलब स्वयं, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। ये हम कर चुके हैं। हिंदी में हमारे हैं 11 सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। हिंदी में मूलतः 11 सर्वनाम जो है 11 प्रकार के होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। अब आप बोलेंगे और भी सर्वनाम होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो और सर्वनाम होते हैं वो हमारे इन्हीं सर्वनामों से बनते हैं। तो जो हमारे मूल सर्वनाम शब्द हैं वो हमारे होते हैं 11। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं नंबर 12, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। पहले हमने किया था कि कितने प्रकार होते हैं, इसमें हम कर रहे हैं कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के हमारे हैं 6 भेद।
अब वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से सर्वनाम के हमारे हैं 6 भेद। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 13, कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आ रहा है, हमें नहीं पता कौन आ रहा है, हम निश्चित तौर पर नहीं बोल सकते कि कौन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सर्वनाम होगा वो होगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए और भी इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे। हम किसी व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहे हैं लेकिन वो अनिश्चित है, अस्पष्ट है, हमें स्पष्टीकरण नहीं है कि कौन आ रहा है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण है कोई, कुछ, किसी आदि। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे हम देखते हैं। नंबर 14, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानें। उत्तम पुरुष हम कर चुके हैं, जो हम अपने बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब ये पहला ही है, मैं, हम, तू, तुम, इसमें, इन्होंने, वह, वे। अब मैं, हम मतलब उत्तम पुरुष, तू, तुम मतलब मध्यम पुरुष, ठीक है, वह, वे मतलब अन्य पुरुष। ठीक है, तो हमारा जो है, हम उत्तम पुरुष के बारे में पूछ रहे हैं, तो पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा मैं और हम, ये हैं हमारे उत्तम पुरुष के जोड़े। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 15, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ध्यान से देखेंगे, इसमें पूछा है नहीं है। तो हमने सर्वनाम के 6 भेद किए थे, उसमें हमने पुरुषवाचक किया था, बिल्कुल किया था। गुणवाचक, गुणवाचक कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक हमने किया था, प्रश्नवाचक किया था। तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है पूछा है, तो हमारा उत्तर होगा नंबर 2, गुणवाचक, गुणवाचक। ठीक है, अब हम करते हैं नंबर 16, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई तो होगा, कौन होगा हमें नहीं पता, हम निश्चित तौर पर नहीं बोल सकते। मतलब ये है कि कोई ना कोई तो तुम्हारी सहायता कर ही देगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम निश्चित तौर पर नहीं बता सकते, ये कह सकते हैं कोई ना कोई तुम्हारी सहायता कर देगा। तो ये हमारा हो जाता है नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ठीक है, इसी के साथ ही हमने संज्ञा और सर्वनाम के प्रश्नों को किया, उनकी पुनरावृत्ति की, और उसी के साथ ही हमारे संज्ञा और सर्वनाम की थोड़ी सी हमारी पुनरावृत्ति भी हो गई, रिवीजन हो गई। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी संज्ञा और सर्वनाम की वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियो पर जाकर उन्हें देखना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। मैं आज की वीडियो यहीं तक थी। धन्यवाद।